नमस्कार दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग गाड़ी तो लेके चले जाते हैं और हम लोग को पता भी नहीं चलता है कि हमारा गाड़ी का इंश्योरेंस है या नहीं है, पॉल्यूशन है या नहीं है। और ये चीज़ हम लोग को याद भी नहीं होता है कि ये कब एक्सपायर होने वाला है, कब जो है हम लोगों को रिन्यू करवाना है, ये हम लोग को पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे में कई बार हम लोगों के साथ जो है वो धोखा हो जाता है और हम लोग बाइक लेके चले जाते हैं और जब चेक इन वगैरह रहता है तो हम लोगों को पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद फिर जो है हम लोगों को फाइन देना पड़ता है। तो जितने हम लोग इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं उससे ज़्यादा पैसा जो है हम लोगों को अब पुलिस वालों को देना पड़ जाता है और चालान कट जाता है। आप कोई भी अभी इंश्योरेंस अभी ये करवाओगे साल भर का, तो वो आपको लगभग ऑलमोस्ट जो है 800 से 900 या फिर 1000-1200 में जो है आपको मिल जाएगा। लेकिन आप एक चालान करवा लेते हो तो वो आपको 2000 तक का भी जो है वो चालान कट जाता है। तो उसमें जो है हम लोग का ही नुकसान है कि एक बार में करके साल भर जो है आप फ्री हो सकते हैं, और नहीं तो फिर जो है आप एक दिन के लिए जो है एक मंथ के लिए या फिर कुछ हफ्तों के लिए जो है फिर आप चालान कटवाइए उसको, फिर पकड़े जाओगे, फिर चालान कटवाओ तो वो एक्स्ट्रा जो है आप लोगों को ये। तो फिर इस चीज से बचने के लिए कैसे हम लोग जाने कि हम लोगों का इंश्योरेंस फेल हो गया है या फिर इंश्योरेंस कब से कब करवाए हैं, या फिर क्या पॉल्यूशन हमारा फेल हो गया है या फिर कब करवाना है। तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे कि कैसे हम लोग इसको चेक करेंगे और कैसे हम लोग इसको टाइम से पहले जो है इसको अपडेट कर लें। तो इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले जो है आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर पे आ जाना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद आप यहाँ पे सर्च कीजिए, एक एप्लीकेशन जो है आपको वो डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पे आप सर्च कीजिए एम परिवहन, ठीक है। ये ऊपर में आपको आ जाएगा। जैसे ही आएगा तो ये देखिए ये लोगो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, नेक्स्ट जनरेशन एम परिवहन करके। ये मेरा इंस्टॉल है इसलिए इंस्टॉल दिख रहा है। आपको यहाँ पे इंस्टॉल नज़र आएगा, आप इसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद फिर आप इसको ओपन कीजिए। तो एप्लीकेशन जैसे ही आपका इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल होने के बाद फिर जो है आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। आपको साइन इन योर अकाउंट करके ऑप्शन आएगा। यहाँ पे अगर आपका आईडी है तो आप यहाँ पे ऊपर में आप अपना नाम डाल के जो है उसको आप कर सकते हैं। तो इस जगह पे आप यहाँ पे जो है अपना डाल सकते हैं अपना जो आपका आईडी बना हुआ है उससे। तो उससे जो है आप वो नंबर को डाल के फिर यहाँ पे एम पिन डाल के फिर आप इसको साइन अप कर सकते हैं। इससे आपका जो है वो जो आप साइन अप हो जाएगा। और अगर आपका जो है वो आईडी बना हुआ नहीं है तो आप जो है इस जगह पे साइन अप वाले ऑप्शंस में आके जो है आप उसको साइन अप कर लीजिएगा। साइन अप करने के बाद फिर जो है आपको एक नया इंटरफेस नज़र आएगा। तो उस इंटरफेस में फिर जो है आपको ऐसे ये ऑप्शन आएगा आपको कि आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें जो है इसमें आप अपने जो है स्टेट का सबसे पहले आप अपना स्टेट का नाम जो है आप यहाँ पे पहले डालिएगा। फिर अपना फुल नेम जो आपका आरसी या फिर जो है डीएल में है, ड्राइविंग लाइसेंस में है वो नाम। फिर आप अपना फ़ोन नंबर, फिर आप ये 6 डिजिट का एम पिन नंबर आपको डालना है। और ये पिन नंबर जो रहेगा वो आपका 6 डिजिट का रहेगा और 6 डिजिट वाला ये नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अब जब भी लॉगिन कीजिएगा तो आपको वो नंबर जो है वहाँ पे डाल के लॉगिन करना है। फिर सेम जो आप यहाँ पे डाले थे वही नंबर आपको फिर यहाँ भी डालना है। अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट कर दीजिएगा, सबमिट करने के बाद फिर जो है आपका वो सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद फिर आपका आईडी बन जाएगा। एक मोबाइल में आपका ओटीपी वगैरह आएगा, उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। ओटीपी आने के बाद, वेरीफाई होने के बाद इस प्रकार का जब आप लॉगिन कीजिएगा वही नंबर डाल के और अपना एम पिन डाल के तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। और इस इंटरफेस में जो है अगर आप उसके बाद फिर आपको सर्च करना है कि आपके जो नंबर है, मतलब जो आपका गाड़ी है उसका लाइसेंस जो है वो मतलब है या नहीं है। लाइसेंस कहने का मतलब ये है इंश्योरेंस है या नहीं है, या इंश्योरेंस फेल हो गया है, पॉल्यूशन जो है वो फेल हो गया है। तो उसको आपको जानना है गाड़ी का जो मतलब जो वैलिडिटी रहता है वो है या एक्सपायर हो गया है। तो आप यहाँ पे इस जगह पे जो है अपना गाड़ी का नंबर डालिएगा और उसके बाद फिर इस सर्च को जो है आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है वो आपका गाड़ी का जो डिटेल्स है वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। इस डिटेल्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इस जगह पे जो है आपका दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन डेट। ये है गाड़ी का रजिस्ट्रेशन डेट कि जब आप गाड़ी को परचेज़ किए थे तब वो रजिस्टर्ड हुआ था, वो डेट है। और उसके बाद उसकी फिटनेस डेट जो है वो यहाँ पे दिखाई देगा। ये फिटनेस, गाड़ी का फिटनेस डेट है। और उसके बाद फिर जो है ये टैक्स वैलिड जो है इतना तक रहेगा। इंश्योरेंस, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका गाड़ी में अगर इंश्योरेंस अगर रहेगा तो ये आपका यहाँ पे जो डेट, जब तक आपका इंश्योरेंस रहेगा तब तक का ये डेट दिखाई देगा कि यहाँ तक जो है आपका इंश्योरेंस किया हुआ है। और पॉल्यूशन, तो मैंने जो एक रैंडमली गाड़ी को सर्च किया है उसका जो है इसमें पॉल्यूशन नहीं है, इसलिए NA दिखाई दे रहा है। अगर आपका पॉल्यूशन होगा तो वो जो डेट आपको यहाँ पे दिखाई देगा जब तक आपका पॉल्यूशन है तब तक का। तो इस प्रकार से जो है आप अपना
जो है देख सकते हैं आपका गाड़ी का जो है इंश्योरेंस है या नहीं है। साथ ही साथ आप इसमें जो है अपना जो आरसी है उसको आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, मतलब वर्चुअल आरसी जो आपका रजिस्ट्रेशन जो आपका गाड़ी का होता है वो आरसी बुक जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको जो है आप गाड़ी का कुछ डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा। वो डिटेल्स जाने के बाद आप उसको सेव कर सकते हैं और उसके बाद फिर अगर आपके गाड़ी में कोई चलान हुआ है तो आप यहाँ से भी उसको व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं और यहाँ से आप उसको पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप वो सारी चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं। साथ ही जब आप अपना ये पे जब आरसी यानी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि माई वर्चुअल आरसी नज़र आ रहा है, ये वर्चुअल आरसी को जो है जब आप इसको यहाँ पे डालिएगा तो फिर आपको इसको जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा। वो इन्फॉर्मेशन दे देने के बाद ये आरसी जो है आपको यहाँ पे नज़र आएगा। मैं इसको पर्सनली ये के लिए जो है थोड़ा सा इसको बदली करके रखा हूँ। और ड्राइविंग लाइसेंस भी आप जब क्लिक कीजिएगा तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस वाला जो है वो मांगेगा। ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसको डालने के बाद और उसका जो डेट है उसको डालने के बाद फिर आपको यहाँ पे शो करेगा। दोनों ही डॉक्यूमेंट्स आपको जो है यहाँ पे शो करेगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ही रहेंगे, आपको कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो अब जैसे ही देखिए अब ये है वर्चुअल आरसी वाला, जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे ऐसे व्हीकल नंबर आपका गाड़ी का नंबर मांगेगा, गाड़ी का जो चीज़ नंबर है वो मांगेगा और इंजन नंबर है ये मांगेगा। ये आपका सारा का सारा आरसी जो ऑर्डर बुक रहेगा आपका वो उसमें सारा ये सब सारा मेंशन रहता है। आप वहाँ पे जो है इसको आप डाल दीजिएगा। तो डालने के बाद आपको पूरा डिजिट नहीं डालना है, लास्ट का जो है 5 डिजिट ही डालना है और ऐड करने के बाद वो आपका वो ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद और उसके बाद फिर जो है आपको डीएल अपना ड्राइविंग लाइसेंस को ऐड करना है। तो ड्राइविंग लाइसेंस को ऐड करने के लिए यहाँ पे डीएन नंबर में आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो बना हुआ है उस लाइसेंस को जो नंबर को पूरा यहाँ पे फिल करना है। और उसके बाद फिल करने के बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे इसको क्लिक करके आप जो है अपना डेट ऑफ बर्थ को डालिए और ऐड माय ड्राइविंग लाइसेंस करने के बाद आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जब वो ऐड कर लीजिएगा तो वो दोनों ही आपको अपने मेन स्क्रीन में नजर आने लगेगा। उसके बाद फिर जो है उसमें अगर ट्रांजेक्शन्स वगैरह आपके ये से कुछ हुआ है तो आप यहाँ पे इस जगह पे आप देखिएगा यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन में, यानी यहाँ पे आने के बाद फिर जो है आप देख सकते हैं आप इस जगह पे आप यहाँ पे आइएगा। उसके बाद फिर आपके गाड़ी की में कोई से भी प्रकार मतलब जैसे चलान हो गया या फिर कुछ भी चीज़ को आप जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे शो होगा। ड्राइविंग लाइसेंस का जो सर्च हिस्ट्री है ये सब सारा आपको यहाँ पे नजर आएगा, चलान भी आपको नजर आएगा, आरसी बुक का और ये सब। अगर आपका यहाँ ऐड करके रखेंगे आप अपने आरसी को और डीएल को तो आपको यह यहाँ पे आपका माई आरसी में आपको नजर आएगा। आप किसी के साथ अपना आरसी बुक को शेयर किए हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ साथ जो है आपके घर के और भी मेंबर्स इसको चला रहे हो, मतलब गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं चला रहे हैं, तो आप उसके साथ अपने आरसी बुक को शेयर कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस तो शेयर नहीं होता है, ड्राइविंग सबका जो है वो पर्सनल होता है, इसीलिए वो शेयर नहीं होता है। तो आरसी बुक को आप शेयर कर सकते हैं। जिसको आप शेयर कीजिएगा उसको जो है यहाँ पे आप इस बटन को क्लिक करके आप उसको उसके साथ शेयर कर सकते हैं। उसका नंबर वगैरह मांगा जाएगा, आप वहाँ से ये कर सकते हैं। और जो आपको शेयर करेगा, शेयर करने के बाद आप जिसको रिसीव कीजिएगा कि हाँ मैंने उसको रिसीव किया है, तो वो आपको यहाँ पे नज़र आने वाला है। तो इस जगह पे जो है इस तरह से करके जो आप जो वर्चुअल आरसी बुक है आप अपने घर के जो फैमिली मेम्बर हैं उनके साथ वो आप उसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ साथ वो भी उस गाड़ी को यूज़ में लेते हो। तो उसके बाद साथ ही में जो है आप यहाँ पे आ जाइएगा। ये आपका जो है मेन सर्च का जो ये है वो टेम्पलेट है, इसमें आपको बहुत सारा डुप्लीकेट आरसी हो गया और सब बहुत सारे सर्विसेज आपको सारे नज़र आने वाले हैं। तो आपको अबाउट ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड भी जो है आपको नज़र आएगा कि आप जो है यहाँ पे अपना का जो ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाना है वो यहाँ पे नज़र आएगा, डुप्लीकेट करवाना है वो आएगा, आपका डीएल का जो चेंज लोकेशन है उसको ये कर सकते हैं, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस का जो है सब सारी सुविधा जो है यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे से इस एप्लीकेशन से बहुत बेनिफिट हो जाएगा कि ये सारा सर्विसेज जो है गाड़ी का आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। उसके बाद फिर सारे ये इन्फॉर्मेशन थे, ये तो आप जाके इसको एक्सप्लोर कीजिए इस एप्लीकेशन को। और इसको एक्सप्लोर करने के बाद आपको जो है आपको ऐसी प्रॉब्लम्स जो आपका चालान कट गया या फिर आप पकड़े जाए तो फिर आपको किसी ये सब सारा चीज़ एक्टिव रहेगा, तो फिर आपको जो है वो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही में अगर आपको इंश्योरेंस वगैरह करवाना हो तो अभी पेटीएम हो गया या फिर फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, ऐसे सारे जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने वाले जितने भी एप्लीकेशन है सारे में इंश्योरेंस में जाके अपने बाइक हो कार हो उनका इंश्योरेंस करवा सकते हैं। और आई थिंक इंश्योरेंस करवा लीजिए, ये आपके लिए ही बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप एक बार पकड़े जाते हैं तो आपको चालान जो है उसका दुगुना लग जाता है। तो उससे बेटर है ना कि एक बार हम थोड़ा सा कॉस्ट दे लें। एक बार आप अगर 1000-1200 रुपया जो है आप कॉस्ट दे के अपना लाइसेंस को जो आपका ये है आपका इंश्योरेंस जो है उसको आप
और एक्टिव करवा लेते हैं तो आपको फिर डरने की कोई बात ही नहीं है। अगर आपको रोका जाएगा तो आप आराम से रोक के आप सारे डॉक्यूमेंट्स को दिखा दीजिएगा, तो फिर आपको ऐसे कोई समस्या को देखना ही नहीं पड़ेगा। अदरवाइज आप कुछ पैसे बचाने के लिए जो है आप भागते फिरेंगे तो कभी ना कभी किसी पुलिस वाले के पकड़ में आ ही जाएंगे। जब आप पकड़ में आ जाएंगे तो आ जाने के बाद फिर उससे डबल चार्ज करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है ना कि एक बार जो है अपना इंश्योरेंस करवा के अपना टेंशन फ्री हो जाए साल भर के लिए। और रिन्यू करवाने में उतना पैसा नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं तो फिर जो है आपका जो है वो अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है। अगर आपने क्लेम नहीं कर रहे हैं जी उसका तो फिर वो अमाउंट ड्रॉप हो जाता है। तो 800 900 हज़ार रुपया में जो है आपका इंश्योरेंस हो जाता है। तो आई थिंक जो है आप लोगों को इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। पॉल्यूशन भी आपका 50 रुपया में, कहीं कहीं 100 रुपया में बन जाता है। तो आप ओवरऑल देखा जाए तो आप अगर 1100-1200 रुपया खर्च करते हैं तो साल भर 6 महीने के लिए जो है आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो बेटर रहेगा कि इंश्योरेंस और ये सब सारे चीज़ पे थोड़े से बाइक गाड़ी उड़ी कंटिन्यू आप यूज़ कर रहे हैं, ट्रैफिक एरिया में अगर जा रहे हैं तो ये सब करवा लेना आपके लिए बेटर रहेगा। तो थैंक यू सो मच हमारे इस चैनल पे बने रहने के लिए, और आशा करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, और नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे सारे टेक के और इन्फॉर्मेशन जितने भी वीडियो होते हैं वो सारे इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। थैंक यू।